गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो देयर फ्रेंड्स, केविन लोपेस बैक अगेन। आज एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर को लेके दोस्तों, 8th स्टैंडर्ड बुक के हनी ड्यू का चैप्टर है। अगर आपको इस बुक के दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बटन है, उस पर क्लिक करिए, आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस बुक के दूसरे चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस के लिंक्स पे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेसिकली एक स्टोरी है जिसे लिखा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एडवेंट, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है, जब जर्मन्स और इंग्लिश फाइट करते हैं, उस पीरियड को लेके थोड़ा सा सैनिकों के मन में क्या फीलिंग्स होती है, क्या थॉट्स होते हैं, वो चीजें यहां पे बताई है। स्टोरी स्टार्ट होती है डॉर्सेट, एक शहर है जो कि इंग्लैंड में है। वहां पे जो ऑथर होते हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने ये स्टोरी, नरेटर कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, वो ये बताते हैं कि मैंने एक जगह जाके एक टेबल जो पोर्टिको सॉर्ट ऑफ होती है, जिसमें काफी ड्रॉर्स होते हैं, जिसमें काफी सारी ड्रॉर्स और प्लेसेस होती है जिससे कि हमें चीजें रखने में वो काम आ जाए। तो उन चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैंने एक टेबल खरीदी थी जो ओक वुड की बनी थी, और वो टेबल हालांकि यूजुअली अगर नई वाली खरीदने जाएं तो काफी महंगी मिलती है, लेकिन मैंने जो खरीदी वो थोड़ी सी जली हुई, थोड़ी सी गीली और काफी डिस्ट्रॉयड थी, तो मुझे एक अच्छी बार्गेन में मिल गई और मैंने वो खरीद ली। मैं वो खरीद के ये सोचने लगा कि इसको अब मैं थोड़ा सा रिपेयर भी कर दूंगा। तो क्रिसमस ईव, फ्रेंड्स, क्रिसमस होता है 25th ऑफ दिसंबर। क्रिसमस ईव जो कि 24th ऑफ दिसंबर, एक दिन पहले, उस दिन मैं उस टेबल को क्लीन करने, उसका विनीर वगैरह सब निकल चुका था, तो मैं उसको रिपेयर करने के लिए उसके ऊपर भिड़ गया। अब होता यह है कि मैंने वहां पे ये देखा कि जो ड्रॉर है वो काफी अटका सा है, काफी टाइट है, तो मैंने फिस्ट मार के उस ड्रॉर को खोला। उसके अंदर एक सेलो टेप के से रैप्ड एक टिन बॉक्स मिला। टिन बॉक्स यूजुअली फ्रेंड्स होता है इंग्लिश मोड में, इंग्लिश कंट्रीज में, आइदर टू कीप टोबैको और सिगरेट्स और समथिंग लाइक दैट। वो टिन बॉक्स मुझे मिला। मैंने उस टिन बॉक्स को जब यूज करा, खोला और देखा, तो उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी हैंडराइटिंग में एक डेट लिखी हुई थी फ्रेंड्स। वो डेट थी जनवरी 25, 1915, और वहां पे शायद किसी ने ये भी लिखा था, लास्ट लेटर ऑफ जिम टू बी बरीड विथ मी व्हेन आई डाई। मतलब ये जिम का एक लास्ट लेटर है और इसे मेरी ग्रेव में मेरे साथ गाड़ा जाए। यूजुअली ग्रेव होता है जहां पे हम इसको, मतलब हम किसी को दफनाते हैं, तो उस पे बड़े प्यार से ये भी लिखा हुआ था, लास्ट लेटर ऑफ जिम टू बी बरीड विथ मी व्हेन आई डाई। मतलब मैं जिस दिन मरूं उस दिन इस लेटर को मेरे साथ मेरी ग्रेव में बरी कर दिया जाए। बड़ा आश्चर्य होता है नरेटर को कि यार ये क्या बात हुई। वो डिब्बे को खोल के देखता है तो उसमें एक लेटर रहता है। हालांकि हमें दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ना चाहिए, बट फ्रेंड्स, क्यूरोसिटी के चलते नरेटर ने वो लेटर ओपन करके आखिरकार पढ़ ही लिया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है बेसिकली लिखी है माइकल मरपर्गो ने। माइकल मरपर्गो बेसिकली एक इंग्लिश राइटर है फ्रेंड्स, जो कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसे हम इक्विवेलेंट टू हाईएस्ट अवार्ड इन लिटरेचर भी कह सकते हैं। पहले तो उन्हें मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बनाया गया, बाद में उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला है। इनकी जो वाइफ है, जो मिस लेन यूजी, वो पेंगुइन बुक्स के ऑथर की एल्डेस्ट डॉटर है। फ्रेंड्स, यू मस्ट बी नोइंग पेंगुइन बुक्स एज वेल, सो यू नो माइकल मरपर्गो एक बहुत ही हाई लेवल के ऑथर है। यूजुअली इनकी स्टोरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वॉर के अराउंड रिवॉल्व होती है, क्योंकि इनका भी पास्ट काफी सैडेंड था। फ्रेंड्स,
वो लेटर, अब कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो लेटर जब वो खोलते हैं तो उस लेटर में सिर्फ ये लिखा गया था, माय डियर कॉनी। आते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स पे। जिम मैकफियर्सन, जिम मैकफियर्सन एक इंग्लिश कैप्टन है जो कि जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए हैं। कॉनी मैकफियर्सन उनकी वाइफ होती है। हांस वुल्फ एक जर्मन ऑफिसर होता है। किस तरीके से आगे कंटेंट्स पढ़ते हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। उस लेटर में ये लिखा गया था कि कॉनी, आज क्रिसमस की सुबह, कल क्रिसमस की सुबह थी और शायद वो सबसे प्लेजेंट सुबह थी। कुछ दूरी पर हमने फ्रिट्स, जर्मन्स को इंग्लिश आर्मी वाले लोग फ्रिट्स कहते थे, फ्रिट्स, और जर्मन आर्मी वाले इंग्लिश सोल्जर्स को टॉमी कहते थे फ्रेंड्स। तो यहां पे जिम अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं कि हमें एक फ्रिट दिखाई दिया जो कि एक सफेद झंडा लेके हमारी तरफ आ रहा था। अब सफेद झंडा यूजुअली एक ट्रूस मतलब बैटल को शांत करने का, एक ट्रूस बातचीत करने के लिए यूजुअली सफेद झंडा लहराया जाता है। बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा अचंभा हुआ क्योंकि पहले तो एक बंदा जो आ रहे थे, इनकी ग्रे यूनिफॉर्म होती है और ब्रिटिशर्स की खाकी, तो उन्हें एक ग्रे यूनिफॉर्म में बंदा आते हुए दिखा जो कि डेफिनेटली एक जर्मन सोल्जर था। उसके साथ में कुछ और सोल्जर्स भी आते दिखे। कुछ सोल्जर्स अपने साथ में बॉटल्स और रम की बॉटल्स और वाइन वगैरह लेकर आ रहे थे। यहाँ पे जिम ये सोचता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, तो वो अपने ट्रेंचेस में थे। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर काफी चला था, काफी लोगों की जानें गई थी, काफी सोल्जर्स शहीद भी हुए थे। और ये नो मैन्स लैंड होती थी। नो मैन्स लैंड बेसिकली वो लैंड होती है जो किसी भी कंट्री के अधीन नहीं आती है। तो ये नो मैन्स लैंड में ट्रेंचेस में छिपे हुए थे और वहां ट्रेंचेस से ये देखते हैं कि सामने की ट्रेंचेस से जर्मन्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि जिम ये सोचते हैं कि एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन फिर भी उनके भी कुछ साथी निकल के उस तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे थे, हे टॉमी, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हम तुम्हारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आज क्रिसमस है, चलो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग जो एक्साइटमेंट की आती है जिम के अंदर भी, और वो भी निकलते हैं। अचानक से हांस वुल्फ करके, एक हांस वुल्फ जिनका नाम होता है, वहां पे एक लेफ्टिनेंट, जर्मन लेफ्टिनेंट आते हैं और अपना हाथ बढ़ा के जिम की तरफ बोलते हैं हांस वुल्फ। जिम भी अपना जो कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं हाथ बढ़ा के, कैप्टन जिम मैकफियर्सन। काफी बातें होती है जब वो कहते हैं मैं डॉर्सेट से हूं। हालांकि जिम एक टीचर थे डॉर्सेट में फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में एनरोल हो गए थे। सेम वे में हांस जो था, हांस वुल्फ, ये एक सेलो प्लेयर था फ्रेंड। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको प्ले करने वाले। तो एक म्यूजिशियन एक टीचर से मिल रहा है फ्रेंड्स, ना कि सैनिक। तो हुआ ये कि दोनों बैठ के बातें करते हैं। कुछ चीजें जिम ने उसे कॉनी का वो दिया हुआ क्रिसमस केक भी खिलाया जो उसे बड़ा अच्छा लगा। उनकी तरफ से उन्हें सॉसेजेस जो नॉनवेज होता है वो भी मिला गया था, वो भी खा रहे थे। ड्रिंक्स चल रही थी, स्मोक चल रही थी, मानो कि वहां युद्ध का मैदान नहीं है बल्कि एक पार्टी चल रही है फ्रेंड्स। धीरे से कोई कहीं से फुटबॉल निकाल के ले आया, तो इनके बीच में दो देशों के सैनिकों के बीच में एक फुटबॉल मैच होने लगा। जिम और हांस उस फुटबॉल मैच को एंजॉय कर रहे थे और जिम यहाँ पे ये कहते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी बातें करी। हालांकि हांस जो था वो बताने की कोशिश कर रहा था कि जिम जो डॉर्सेट को बिलोंग करते हैं, वो डॉर्सेट के बारे में हांस काफी जानता है, लेकिन कभी वो इंग्लैंड आया नहीं था फ्रेंड्स। तो वो इंग्लैंड कभी नहीं आया था, लेकिन उसने एक बुक पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम पे इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक थी। उसमें उनके माइंड में ये बात बड़े अच्छे से आ गई थी, दैट समथिंग अबाउट डॉर्सेट इज वेरी गुड। तो उसने कहने की कोशिश करी कि मैं डॉर्सेट के बारे में काफी कुछ जानता हूं। हालांकि ही हैड नेवर स्टेप्ड अ टाउन इन द सिटी, अ लेग इन द सिटी माय फ्रेंड्स। मतलब वो एक बार भी उस सिटी में कदम नहीं रखा हुआ था, बट स्टिल वो ये बता रहा था कि हाँ, मैं डॉर्सेट के बारे में बहुत जानता हूं। जिम की वाइफ ने जो ब्रेड पे स्वीट दी थी वो बड़ी अच्छी हांस को लगी। एक
वक्त तो ऐसा भी आ गया जहां पे वो कहते हैं ठंड में जब मुंह से कोहरा निकलता है, धुआं निकलता है, तो हम दोनों के धुएं भी मिडल होने लगे थे। मतलब एक भाईचारे की फीलिंग इनके अंदर बहुत अच्छे से आ गई थी। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। यहां तक बात हो गई थी कि ये वॉर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर से सिर्फ डेथ्स और बर्डन बढ़ते हैं। काश दो कंट्रीज को अगर युद्ध करना भी है तो फुटबॉल मैच करवा लें और जो जीते उसकी जीत हो जाए। हालांकि इस मैच में जर्मन्स जीत गए थे फ्रेंड्स। जिम यहाँ पे अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि आखिरकार जब सब खत्म हो गया, रेशंस खत्म हो गए, ड्रिंक्स, स्मोकिंग, उनके सॉसेजेस, तुम्हारा केक, कॉनी, जब सब खत्म हो गया, तब वो ग्रे यूनिफॉर्म वाले जो जर्मन्स हैं वो वापस अपने ट्रेंचेस की तरफ गए और हम लोग भी वापस आ गए, बस ये एक दूसरे को बोल के कि काश नेक्स्ट क्रिसमस आप लोग अपने अपने घरों पे रहेंगे अपनी फैमिली के साथ में। फ्रेंड्स, ये लेटर की डेट जो लिखी गई थी वो थी दिसंबर 26, जो कि क्रिसमस का अगला दिन था, 1914। बहुत क्लियरली डेट डिपिक्ट करती है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है। कमिंग बैक टू द स्टोरी नाउ, एड्रेस भी दिया गया था, दैट वाज 12 कॉपर बीचेस, बर्टपुट, डॉसेट। नरेटर वाज शॉक्ड, ही वाज वेरी मच शॉक्ड फ्रेंड्स। उसे लगा कि ये लेटर डेफिनेटली कॉनी को मिलना चाहिए, क्योंकि शायद जिम का लास्ट लेटर है और जिम इस वॉर से कभी वापस नहीं आया। यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जिम का लास्ट लेटर था, जिम इस वॉर से वापस नहीं आया था, अर्थात उसकी डेथ हो चुकी थी। और कॉनी ये कहती थी, जिसने लिखा था जिम का लास्ट लेटर, द लास्ट लेटर ऑफ जिम, वो बहुत अच्छे से वो कहती है। अब यहाँ पे नरेटर भैया सोचते हैं कि मुझे ये लेटर अब कॉनी को डिलीवर करना चाहिए, वेरेवर शी इज आई विल फाइंड हर आउट। वो जाते हैं, वो डॉसेट जाते हैं और इस एड्रेस पे जाते हैं, 12 कूपर बीचेस। होता यह है कि जब वो इस एड्रेस पे जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अजीब सा माहौल देखते हैं। वो घर जला हुआ है, छत टूटी हुई है, दीवार लटक सी रही है और उस एड्रेस पे घर जैसा कुछ भी नहीं है। वो पड़ोस में एक बहुत ही ओल्ड मैन है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे रहने वाली जो कॉनी मैकफियरसन जो थी वो लेडी कहाँ है, तो उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग गई थी, क्योंकि कॉनी यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होती थी, इस कारण से कैंडल्स पे रिलाय करती थी, तो इस रीजन से शायद आग लग गई। बट टाइम रहते कॉनी को उस घर से निकाल लिया गया और अभी वो एक नर्सिंग होम में शिफ्ट है। वो नर्सिंग होम बेसिकली अगर देखा जाए तो एक जगह पे था, I'll just give you the name, वो अभी एक दूसरे सिटी में डॉर्चेस्टर करके एक सिटी है, वहां पे शिफ्टेड है फ्रेंड्स। सो डॉर्चेस्टर में अगेन वो नर्सिंग होम में नरेटर जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी थोड़ा सा सैड हो जाती है, आई पर्सनली फेल्ट इट। होता यूं है कि वो जब उस हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ क्रिसमस के कार्ड्स स्ट्रिंग्स पे बंधे हुए हैं और यूजुअली लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। मेट्रन भी काफी खुश होती है नरेटर को देख के और नरेटर कहते हैं मुझे कॉनी से मिलना है, कॉनी मैकफियरसन से। बट यहाँ पे ये देखा गया कि कॉनी क्योंकि लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी, तो वो एक सेपरेट रूम में अकेले बैठ के, एक ग्रे हेयर्ड लेडी चेयर पे बैठी है, खिड़की से बाहर कुछ देख रही है, न जाने क्या, मे बी एम्प्टीनेस एंड लोनलीनेस। फ्रेंड्स, नरेटर हाय कॉनी बोल के उसके पास जाते हैं। कॉनी जिस वक्त पलट के नरेटर को देखती है उसे अपना लॉन्ग लॉस्ट हस्बैंड याद आ जाता है फ्रेंड्स, जो जिम, जो शायद कभी वॉर से वापस नहीं आ पाया था, जिम जो शायद वॉर में कहीं शहीद हो गया था। कॉनी को नरेटर बोलते हैं ये लेटर मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। यहां बड़ा सेंटिमेंटल फेज हो जाता है फ्रेंड्स। कॉनी नरेटर को जिम समझ के बोलती है कि जिम तुम खुद ये लेटर मेरे लिए लेकर आए हो, इस लेटर को मैं रोज पढ़ती थी क्योंकि तुमने इसमें मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम क्रिसमस पे मेरे साथ रहोगे।
नरेटर बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है, वो अपनी आइडेंटिटी कंसील नहीं करता है, क्योंकि जो 101 साल की हो चुकी कॉनी बूढ़ी लेडी उस नरेटर को अपना वो हस्बैंड समझ रही है जो शायद कहीं वॉर में मर चुका है, इस क्रिसमस मेरे पास आया है और वही लेटर लेकर आया है जिस लेटर को मैं रोज पढ़ा करती थी, क्योंकि उस लेटर से मुझे जिम के होने का एहसास होता था। शी ऑफर्ड इट, उसने इस तरीके से इस बात को रखा कि नरेटर अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सका। नरेटर गॉट कैरिड अवे, आई गेस आई एम टू वो थोड़ा सा कैरी अवे हुआ। कॉनी ने उससे ये कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और तुम्हें वही सेम स्वीट देती हूँ जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती थी, जो स्वीट हांस को भी बड़ी अच्छी लगती थी, दैट वाज मजर टफ। अब फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये पिंचिंग एटीट्यूड बताती है फ्रेंड्स, उन लोगों की फैमिली, उन सोल्जर्स की फैमिली की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे गए तो थे। लोग बड़े सिंपल थे दोस्तों, कोई शायद म्यूजिक प्लेयर, कोई म्यूजिशियन था, कोई टीचर था। वर्ल्ड वॉर आया, सैनिक बन गए, वॉर पे गए लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। पीछे क्या छोड़ गए? कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे रिलेटिव्स जो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़े प्यार से माइकल मैफरो ने ये स्टोरी फ्रेंड्स डिपिक्ट करी है। शायद इसी रीजन से उन्हें कुछ लेजेंडरी अवार्ड्स भी मिले, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी मिला है। आशा करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ प्लेलिस्ट दी गई है, इस पे क्लिक करेंगे आपको हनी ड्यू के दूसरे चैप्टर्स का इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।